हेलो स्टूडेंट, एग्जाम पास ऐप में आपका स्वागत है। हम जैसा कि कहे थे टॉपिक वाइज वीडियो बनाना शुरू किए हैं, उसी तरह आज का टॉपिक हम लिए हैं टाइम एंड वर्क। हम आज आपको टाइम एंड वर्क पे कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके हम जो है टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। तो आइए देखते हैं टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पे यदि कोई किसी काम को 10 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उसको 10 पार्ट में डिवाइड हो गया, 10 दिन का मतलब 10 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि एक दिन का काम क्या हो गया, 1/10, यानी कि एक खाना ये आपका प्रिंट करेगा। यानी कि 2 दिन का काम क्या हो जाएगा, यानी कि 2/10। 3 दिन का काम 3/10। तो इस तरह जितने दिन में होता है उतने पार्ट में समझिए डिवाइड हो जाता है। अब पूरा काम हमेशा ये मान के चलिएगा आप कि एक होता है। ठीक है, और मान लिया वो एक दिन काम किया तो 1/10 काम कर लिया, लेकिन शेष काम कितना हो जाएगा, एक का एक में से घटेगा 1/10 तो कितना हो जाएगा, 9/10। यानी कि ये पूरा अब रिमेनिंग काम जो है ये 9/10 बचा है और 1/10 काम हो गया, यानी कि 10 में से एक काम हो गया, 9 काम बचा है। तो इसी को हम फ्रैक्शन में कर देते हैं कि 1/10 काम हुआ है और 9/10 काम बचा है। तो और एक चीज और देखें यहाँ पे कि कार्य क्षमता जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि वर्क इफिशिएंसी इक्वल टू इनवर्स ऑफ टाइम। आइए यहाँ पे देखिए, यदि ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात x/y है तो समान कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात, यानी कि ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात उसका इनवर्स हो जाएगा, क्या, y/x। अगर मतलब यही कहें सिंपल सी भाषा में कि ए जो है बी से दोगुना है, 2:1 है। ठीक है, ये जो है बी से दुगुना है क्षमता में, तो दिन का a/b अनुपात क्या हो जाएगा, ये जब दिन का क्या हो जाएगा, दिन का a/b कितना हो जाएगा, 1:2। इसी तरह देखिए, यदि a किसी काम को x दिन में कर सकता है तथा b उसी काम को y दिन में कर सकता है तो दोनों द्वारा एक साथ काम को किया जाएगा, xy/x+y। ठीक है, हालांकि अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं आपको बताएं इसको, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यानी कि ए का एक दिन का काम 1/a, बी का एक दिन का काम 1/b, यानी कि दोनों का एलसीएम ए बी हो गया और ए से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ a प्लस बी ऊपर हो जाएगा। इसी को जब इनवर्स करते हैं, इनवर्स करते हैं तो ये हमारा दिन कितना आ जाता है, ab/a+b। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला। अगला हमारा है, यदि ए किसी काम को x दिन में कर सकता है तथा b उसी काम को y दिन में कर सकता है और c उसी काम को z दिन में कर सकता है तो उनके द्वारा एक साथ काम को पूरा किया जाएगा, यानी कि xy/z/y/z(x+x)y दिन में। ठीक है, तो यहाँ कैसे होता है इसको देखेंगे अभी। ए का काम ए का एक दिन का काम 1/x, बी का एक दिन का काम 1/y, सी का एक दिन का काम 1/z। तो सबका एक एक दिन का काम निकालते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक दिन का काम निकालते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। जैसे मान लीजिए एक दिन का काम अगर निकाल लेते हैं, उनके क्षमता का अनुपात भी निकालना हो तो सबसे पहले प्रत्येक के एक एक दिन का काम निकालना है, तब उनको हम अनुपात करेंगे तो वो क्षमता का अनुपात निकलेगा। तो यहाँ देखिए तीनों का ये एक दिन का काम, ठीक है, तीनों का एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम 1/x, इसका एक दिन का काम 1/y, इसका एक दिन का काम 1/z। तो इस तरह ये आया था हमारा xyz एलसीएम हो गया, यहाँ से x से yz हो जाएगा, यहाँ zx हो जाएगा, यहाँ xy हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ x किससे गया तो yz बचा, y से गया तो आपका xz बचा, फिर z से डिवाइड किया तो xy बचा। तो ये हो गया हमारा तीनों का एक दिन का काम। और दिन के लिए क्या करेंगे, इसका इनवर्स कर देंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा xyz/yz+zx+xy। तो इस फार्मूले को याद रखें, कभी कभी सुटेबल होता है लेकिन मैक्सिमम पहला वाला फार्मूला ज्यादा बेटर है। दो के लिए, सिर्फ दो के लिए, ये तीन के लिए, लेकिन तीन के लिए आप बेसिक मेथड ही अपनाएं। जैसे कि एक दिन का काम डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/x+1/y+1/z, जो यहाँ रिजल्ट है उसको इन्वर्स कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। कितने दिन में वे एक साथ काम को कर सकते हैं? यानी कि हम क्या करेंगे, ए और बी का एक दिन का काम एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। इसमें डायरेक्ट फार्मूला में रखिए। ये जो है 15 दिन में कर रहा है अकेले, बी जो है 10 दिन में कर रहा है, तो 15 प्लस 10 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद ये 15 गुणा 10 रहने दीजिए, इसको ऐड करिए। 15 10 25 हो गया। यहाँ देखिए 5 यहाँ 15 5 25, 5 दूना 10, 3 दूना 6, यानी कि 6 दिन। अब इसी को देखिए कितना आसान होता, सिंपल मेथड से लगाना होता तो डायरेक्ट एक दिन का काम निकालता। एक दिन का काम क्या निकालता, हम डायरेक्ट लिख देता हम 1/15 प्लस 1/10। अब वही 15 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 30। 15 दूना 30 और 10 3 30, यानी कि 5/30। 5/30 का मतलब 1/6। दिन इक्वल टू कितना हो गया, दिन इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा। ऐसे भी अगर आप लिखते हैं 1/15/10 तो ये सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ट्रिक बनाते हैं। कहते हैं कि आप 15 लिख दो, उसके बाद यहाँ क्या करो 10 लिख दो, और 10 और 15 का एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा 30, और इस 15 से यहाँ डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 30 में, तो 15 दूना 30। और यहाँ पे कहते हैं 10 से 30 में डिवाइड करो कितना हो जाएगा 3। इन दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा 5। अब क्या हो जाएगा दिन इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिन इक्वल टू ये कहते हैं इसमें जो है इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा डिवाइड करने के लिए 30/5 इक्वल टू कितना हो गया 6 दिन। कुछ लोग इस तरह सॉल्व करते हैं। तो बात तो वही है, यहाँ भी हमको एलसीएम निकालना ही है और यहाँ भी एलसीएम निकालना ही है। ठीक है, लेकिन दो के लिए अगर फार्मूला ये याद है आपको तो ये ज्यादा आसान है। थोड़ा जो है 10 सेकंड आपका बचाता है। तो लाइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमारा है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम को कितने दिन में कर सकते हैं, मतलब कि अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या करेंगे, तीनों का एक एक दिन का काम निकालेंगे। तो डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं एक दिन का काम ए का 1/15, बी का एक दिन का काम 1/12, सी का एक दिन का काम 1/30। 15 12 30 का एलसीएम निकालना है। तो 15 चौको 60, 12 चौको 60, 30 दूना 60। देखिए यहाँ क्या होगा 60 जो है एलसीएम है तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 60। 15 चौको 60, 12 25 60, 30 दूना 60। अब यहाँ देखिए जोड़िए 5 4 9 2 11/60। अगर हम एक दिन के काम को इनवर्स जब करते हैं तो वो दिन में निकल जाता है। किसमें, दिन में। 11 25 55, 5 से 5/11 दिन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ भी अगर वो कोई और ट्रिक से बताता तो कैसे बताता, आइए हम भी बता देते हैं ट्रिक से। तो यहाँ देखिए क्या है, ए का 15 लिखेंगे, बी का 12 लिखेंगे, सी का 30 लिखेंगे और तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब इससे डिवाइड करिए एक एक को, तो 15 चौको 60 और 12 25 60 और 30 दूना 60। ये जोड़िए तीनों का कितना हो जाएगा 5 4 9 2 11। ठीक है, 5 4 9 2 11 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 11 आया। अब जो है कि ये डिवाइड करिए, दिन इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/11। ये कितना हो जाएगा 60/11, ये आया आपका 5 से 5/11। ठीक है, तो वही बात है, एलसीएम भी यहाँ भी लेना है यहाँ भी लेना है। आगे चल के हम इसी कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे। जब ये काम कर रहा है बी नहीं कर रहा है, उसके बाद सी कर रहा है, इस तरह का जब आएगा तो यहाँ ये वाला फेल हो जाता है। तो इसलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर रहेगा तो आपका जो है आगे चल के बहुत आसानी हो जाएगी। ये सारे काम वही करने होते हैं। तो आप ट्रिक की तरफ ना भागें, मेथड को समझें, ताकि अगर क्वेश्चन में आपका बदलाव करता है, विभिन्न करता है, अलग तरीके से आता है एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आता है, तो भी आप उसी बेसिक मेथड से ही सॉल्व करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आने के बाद ट्रिक बनाते हैं लोग। और हालांकि अगर देखा जाए, अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये इजी मेथड से भी बहुत कम टाइम में लगा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला। हम आपको बताते हैं, ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है। यदि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है तो उसी काम को दोनों कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ जब कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है, किसका कार्य क्षमता का अनुपात क्या है 3:5, दिन का अनुपात क्या होगा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5:3। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या निकालना है, ये दे दिया 15 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करता है, ये काम को 15 दिन में कर सकता है, ये तो दिया है। बी काम को करेगा कितने दिन में, तो बी जो है 3/5 गुणा 15 है, यानी कि 5×3 9 दिन में। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे ये जो है आपका x दिन में करता है, ये यानी कि 5x और 3x हो जाता, यानी कि 5x बराबर दे रखा है आपका 15, x बराबर कितना हो गया 3, यानी कि 3x बराबर कितना हो जाए 3×3 = 9। तो वही चीज हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे। जब इस तरह करना हो तो जिसका निकालना है, मान लीजिए b का निकालना है वो तो 3 रहेगा, लेकिन ये जो है 5 जिसका दिया हुआ है यहाँ पे 5 वाले का दिया है, इसलिए 15/3 कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ 3/5 डायरेक्ट, अगर ए का दिया है तो बी का निकालना है तो 3/5 गुणा 15 करिए, बी का दिया है ए का निकालना है तो ए जो है कि बी वाले का जो दिया रहेगा उसका करते, लेकिन यहाँ हमारा फिलहाल दिया है ए का काम, तो बी का निकालना है तो बी का हमारा 3 है, 3/5 करिए और उसके बाद 15 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये 15 ए का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जो है कि ए का पता चल गया है अकेले कितने दिन में कर सकता है और बी कितने अकेले दिन में कर सकता है। दोनों अकेले काम को कितने कर सकते हैं xy/x+y। यहाँ 15×9 + 15/9, यहाँ देखिए 15×9, अब 15×9 24 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 15×3, यानी 3×3 = 24, और उसके बाद 15×3 = 45/8, 8×5 = 40, और उसके बाद 5 बचा, 5 से 5/8 दिन। ठीक, इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। गुड लक।